दोस्तों, क्या आप कंफ्यूज हो कॉर्पोरेट एमबीए या क्रिएटिव एमबीए? क्योंकि ये कंफ्यूजन आज हर दूसरे एमबीए एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ आई एम स्टाइल आरओआई का प्रेशर है, दूसरी तरफ ब्रांडिंग, मीडिया, पीआर, एडवर्टाइजिंग का ग्लैमर है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्रिएटिव एमबीए के बाद पैसा मिलेगा भी या सिर्फ एक्सपोजर रहेगा? अगर आपका स्नैप स्कोर 70 परसेंटाइल के आसपास है और शॉर्ट लिस्ट में एसआईएमसी पुणे आ गया है तो ये वीडियो आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। क्योंकि एसआईएमसी पुणे एक नॉर्मल एमबीए कॉलेज नहीं, ये एक करियर पैठ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एडमिशन प्रोसेस, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एमबीए किसके लिए सही है और किसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप एसआईएमसी या किसी और स्नैप कॉलेज को लेके कंफ्यूज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। चलिए शुरू करते हैं। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एसआईएमसी पुणे, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1990 में। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक रिस्पेक्टेड और नीच इंस्टीट्यूट है। एसआईएमसी एक जेनरिक एमबीए नहीं देता। यहाँ फोकस होता है मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पीआर और ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज पर। अगर आपको ये फील्ड्स जीनुअनली इंटरेस्ट करती हैं तो एसआईएमसी रिलेवेंट है, अदरवाइज ये कॉलेज आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। अगर दोस्तों मैं इसके कैंपस की बात करूं तो लोकेशन होने वाली है लावेला पुणे में, सिम्बायोसिस नॉलेज विलेज में, जिसका कैंपस है 300 एकर्स का हिल बेस, फुली रेसिडेंशियल, शेयर्ड इंफ्रा विथ एसआईबीएम पुणे एंड एसआईटी, क्रिएटिव एंड एकेडमिक ब्लेंड के साथ। अगर दोस्तों कॉर्पोरेट स्टाइल वर्ड्स की मैं बात करूं तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन मीडिया फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके अप्रूवल्स की भी बात करें तो एसआईएमसी पुणे एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और नेक A++ एक्रीडेटेड भी है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि मास कम्युनिकेशन में ये सेकंड रैंक पे आया है 2025 में, तो मतलब दोस्तों क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। पर MB360 में हम हमेशा पूछते हैं कि क्रेडिबिलिटी से आरओआई बनेगा या नहीं, तो ये बात हम आज जानेंगे। अगर मैं इसके कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों तो MBA कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशंस होने वाले हैं ब्रांड कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मीडिया एनालिसिस, जिसकी फीस रहने वाली है 14.65 lakhs। अगर दोस्तों मैं इसके MA मास कम्युनिकेशन की बात करूं जिसमें स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म और AV प्रोडक्शन होने वाला है, उसकी फीस रहने वाली है 10.82 lakhs। फीस मिड टू प्रीमियम ब्रैकेट के में आती है, तो एक्सपेक्टेशंस भी प्रैक्टिकल रखनी होगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो बिटवीन MBA और MA तो व्हाट्सएप पे पिंग करो, वी विल हेल्प यू बेस्ड ऑन योर गोल्स। अगर मैं आपके एलिजिबिलिटी की बात करूं कि आपको इस कॉलेज के लिए जाना है तो आपके लिए लगेगा किसी भी ग्रेजुएशन से मिनिमम 50% मार्क्स, और फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर दोस्तों एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, बट यहाँ सिलेक्शन में ज़्यादा वेटेज होता है कम्युनिकेशन स्किल्स और करियर क्लैरिटी पे। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए MB के लिए चाहिए स्नैप स्कोर बेस्ड ऑन योर शॉर्ट लिस्टिंग, जिसके बाद आता है GPI और वेट के राउंड्स। और MA के लिए अगर बात करूं तो SIMC एक ऑनलाइन टेस्ट एंट्रेंस रखता है, जिसके बाद होता है GPI वेट। ये एप्टीट्यूड बेस्ड एडमिशन नहीं है, प्रोफाइल प्लस आर्टिकुलेशन मैटर करता है। अगर इसके कट ऑफ की बात करूं दोस्तों तो कट ऑफ रहने वाला है 70 से 73 परसेंटाइल के आसपास। लो नहीं है बट IIM टाइप कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड नीश MBA है। चलिए दोस्तों अब प्लेसमेंट की भी बात कर ही लेते हैं। अगर मैं MBA कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज पैकेज रहने वाला है 8.44 LPA, जो कि हाईएस्ट तक गया है 21 LPA तक। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। अगर वहीं पे अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें तो एवरेज पैकेज रहने वाला है 4.17 LPA, जो कि काफ़ी लो है, बट हाईएस्ट गया है 7 LPA तक। अब सच ये है कि 14 lakhs की फीस के अगेंस्ट अगर 8 LPA का एवरेज मिल रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म ROI मॉडरेट है। SIMC का स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री कनेक्ट, बट पैसा टाइम के साथ आता है। ये MBA तभी मीनिंगफुल बनेगा जब आप 3 से 5 साल का पेशेंस लेकर आए हो। अगर मैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स यहाँ पे आपको काउंट करूँ तो SIMC का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है मीडिया इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन और एलुमनाई नेटवर्क भी।
एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जैसे कि पीआर फिल्म्स, डिजिटल ब्रांड्स, एसआईएमसी एलुमनाई हर जगह एक्टिव हैं। अगर आप ग्रोथ के लिए पैसेंस रख सकते हो और आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म में सॉलिड रिटर्न दे सकता है। चलिए, अगर मैं कुछ बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं, तो एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के लिए वाईकॉम, जी मीडिया और काफ़ी सारे पब्लिशर्स, मेडिशंस, डीवीएम मुद्रा और भी कई सारे कॉरपोरेट में अगर बात कर लें तो अमेजॉन, कॉग्निजेंट, वेदांता जैसे ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की बात करें तो उसमें आती हैं ग्रुप एम, लियो बर्नेट, पब्लिशियन, मेडिसन। और अगर कॉर्पोरेट की बात करूं तो अमेजॉन, कॉग्निजेंट, वेदांता जैसी टॉप कंपनीज भी यहाँ आती हैं। और ब्रॉडकास्ट में वाईकॉम 18, नेटवर्क 18, जी मीडिया जैसे टॉप कंपनीज यहाँ पे रेगुलरली आती हैं। अगर आपको किसी भी फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जैसे कि सेमेस्टर टॉपर्स के लिए 50% फी वेवियर है। जयंती देशमुख स्कॉलरशिप भी यहाँ पे फीमेल्स के लिए मानी गई है। और अगर एक गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप की बात करूँ तो 4.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हेल्पफुल है बट आरओआई मैजिकली हाई नहीं होता। यू स्टिल हैव टू अर्न योर ब्रांड वैल्यू। अगर मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ कि क्या ये कॉलेज आपके लिए सेटिस्फाई है, तो एसआईएमसी पुणे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पीआर या मीडिया में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी देख रहे हो या IIM टाइप्स आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हो या 2 साल में 15 से 20 लाख का ड्रीम लेके आए हो, तो हॉनेस्टली एसआईएमसी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मीडिया के स्पेस में जेन्युइनली एक्साइट करता है और आप क्रिएटिवली ग्रो करना चाहते हो विद इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड बिट ऑफ पैसेंस, तो एसआईएमसी पुणे वर्थ है। शॉर्ट लिस्ट फाइनलाइज करने से पहले आपका गोल क्लियर करो। और अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करिए या आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। और ME360 को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि क्रिएटिव MBA में गलत डिसीजन सबसे महंगा रिग्रेट कर सकता है। तो फॉलो MBA 360। थैंक यू।